अच्छा जी, अब हमारे पास आखिरी दो न्यूमेरिकल्स हैं पोटेंशियोमीट्री के, और फिर ये पोटेंशियोमीट्री का टॉपिक हमारा फिलहाल खत्म होगा। By how many volts would you expect the potential of a magnesium ion selective electrode to change? एक हमारे पास आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है और वो मैग्नीशियम पॉजिटिव के लिए सिलेक्टिव है, उसी की कंसेंट्रेशन की चेंजेस को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। If the electrode is moved from 1 exponent minus 4 molar magnesium chloride solution to a 1 exponent minus 3 molar magnesium chloride solution, 1 exponent minus 4 से उसको मूव किया जा रहा है 1 exponent minus 3 से 3 में, तो एक हमारे पास पोटेंशियोमीटर था आयन सिलेक्टिव फॉर मैग्नीशियम +2 और उसको डिप कर दिया है हमने किसमें 1 exponent minus 4 मोलर में। जाहिर सी बात है कोई ना कोई वोल्टेज आया होगा। अब इसको E1 कह दो। अब इसको निकाला है और निकालने के बाद हमने क्या किया, इस पोटेंशियोमीटर को डाल दिया एक और मैग्नीशियम +2 में और इस बार उसकी कंसंट्रेशन थी 1 exponent minus 3 मोलर। अब कहते हैं इसकी जो वोल्टेज आया होगा उसको कह दो E2। अब कहते हैं कि बताओ डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको, कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब देखो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू नर्न्स क्या होगा, E1 यानी कि जो वोल्टेज आपको इस कंडीशन में आया, यहां बना देते हैं इसको, E1 इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट E। जाहिर सी बात है ना, एक हमारे पास नर्न्स इक्वेशन कहती है कि E एट नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू E एट स्टैंडर्ड कंडीशन, वो कांस्टेंट होता है माइनस 0.05916 लॉग। अब लॉग होता है हमारे पास, अब लॉग में ऊपर ये सब अब बता चुका हूं मैं, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो मैग्नीशियम मेटल की जो लॉस करता है, तो यहां हमारे पास जो है नर्न्स इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम आयन बनती है ये 1 अपॉन, यहां पे अगर मैं इसको 1 अपॉन अच्छा नहीं लग रहा तो प्लस कर दो तो ये इस तरह हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और इस बार E1 जो भी है उसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम की वो दी हुई है, वो कितनी है 1 exponent minus 4, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। अब आ जाओ इक्वेशन 2 फॉर E2, वंस अगेन कांस्टेंट E जो कि सेम होगा फॉर मैग्नीशियम प्लस 0.0596 होता है यार, 0.051956 होता है बल्कि, इसको देख लेना, पता नहीं क्यों भूलता रहता हूं इससे। 5196 लॉग 1 exponent minus 3, ये इसकी दूसरी इक्वेशन हो गई। आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताओ कितना डिफरेंस आएगा, तो भाई वो आपसे बोल रहे हैं डेल्टा E बताओ, यानी E2 माइनस E1, ये बोल रहे हैं आपसे। तो भाई E2 माइनस E1 क्यों किया, बड़े में छोटे को माइनस करोगे, बड़ा ये है छोटा ये है, ठीक है, ये ज्यादा कंसंट्रेशन है ये कम कंसंट्रेशन है, तो बड़े में छोटे को माइनस करोगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, जब आप इसको करोगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा 0.05196 या 916 से देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, अपॉन 2, ये कैसे भूल गया मैं, अपॉन 2 लॉग, ये n है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, लॉग, अब यहां पर हमारे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस जो डिवाइड हम करेंगे, डिवाइड लॉग है ना, माइनस हो रहा है, तो E2 अपॉन E1, तो ये जगह 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 अपॉन 1 एक्सपोनेंट माइनस 4, सिंपल लॉगरिथमिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। डेल्टा E इसको कर दो सॉल्व, तुम्हारे पास डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल। तो मुझे ना इन्होंने इसके वोल्टेज बताया, इसका वोल्टेज बताया, ना मुझे स्टैंडर्ड बताया, इसके बावजूद डिफरेंस मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, डिफरेंस इन वोल्टेज। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल, इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल है, कहते हैं व्हेन मेजर्ड विद अ फ्लोराइड आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड आ चुका है। अच्छा, इसका आंसर जो है मैं लिख देता हूं पहले इस वाले न्यूमेरिकल का, ताकि अगर आप लोग सॉल्व करो तो देख लो ये आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कांटेक्ट कर लेना 0.0296, ठीक है, व्हाट ये डिफरेंस आना चाहिए। बराबर, तो कहते हैं कि when measured with a fluoride ion selective electrode, the potential in unfluoridated sample of groundwater was 40 millivolt more positive than the tap water maintained at 1 milligram fluoride per liter. What is the concentration of fluoride in groundwater? बहुत आसान, इसको देखो, डायग्राम देखो, इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, डायग्रामेटिकली समझो। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि आपके पास एक ग्राउंड वाटर है जो कि अनफ्लोरिडेटेड है, आपने उसकी फ्लोरिनेशन नहीं की थी, वो ग्राउंड वाटर है, इसको GW कहते हो, सिर्फ G कह दो। और फिर आपसे कहते हैं कि एक टैप वाटर भी है जिसके अंदर आपने
फ्लोरिनेशन की भी है, उसको टी कह दो। अब फ्लोराइड आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड डाला गया इन दोनों में और फिर इनके वोल्टेजेस देखे गए, तो पता चला कि चेंज इन वोल्टेज जो है वो क्या आया 40.0 मिली वोल्ट। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन बताओ टैप वाटर में, सॉरी ग्राउंड वाटर में, अनफ्लोरिनेटेड फ्लोरिनेटेड ग्राउंड वाटर। तो फ्लोरीन की कंसेंट्रेशन पूछी जा रही ग्राउंड वाटर में, ये बताओ, राइट। अब ये कैसे होगा, तो हमको और कोई वोल्टेज दिए हुए देखते हैं या कुछ और डेटा दिया हुआ है इसमें, तो हमको हाँ दिया हुआ है, कहते हैं कि कंसेंट्रेशन टैप वाटर में फ्लोरीन की रिकमेंडेड लेवल पे मेंटेन की भी है 1 एक्सपोनेंट 1 एक्स नहीं सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीग्राम फ्लोराइड पर लीटर। तो 1 मिलीग्राम फ्लोराइड पर लीटर कंसेंट्रेशन दी हुई है टैप वाटर की, ग्राउंड वाटर की दी हुई। तो भाई इक्वेशन लगाओ, इससे आने वाला ग्राउंड वाटर से आने वाला है Eg और फ्लोरीन सॉरी टैप वाटर से आने वाला है Et। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लो Eg की ग्राउंड वाटर की, तो कांस्टेंट E प्लस 0.059 या 5196 देख ही लूं इसको मैं, 5196 आज मैं देख ही लूं, 5916 होता है, ठीक है 5916 होता है, 5916 अपॉन 1 आएगा, ठीक है लॉग। अब यहां प्लस लगा हुआ है तो 1 अपॉन एफ के बजाय लिखने के बजाय माइनस कर दो, ये सब आप लोग खेलते रहो उससे, माइनस प्लस से, ठीक है मसला नहीं है। फिर टैप वाटर पे आ जाओ, तो टैप वाटर में भी अगेन वंस अगेन एक कांस्टेंट आएगा E माइनस 0.05916 लॉग। अब इस बार मुझे टैप वाटर की कंसेंट्रेशन F की पता है, वो है 1.00 एक्स, बस एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है 1 ही है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब इनकी डिफरेंस अप्लाई कर दो, तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस ET माइनस EG। तो ET जो है वंस अगेन 0.05916 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं लॉग। तो अब आपने माइनस क्या किया है, ET को EG से माइनस किया है ना, तो ET की ऊपर आएगी, यह आ जाएगी 1.00 और यहां आ जाएगा फ्लोराइड, ठीक है जी। तो अब यहां से आप बड़े डेल्टा E दिया हुआ है सवाल में 40, तो यहां लिख दो 40 मिली वोल्ट। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लोराइड को निकाल लो, सेपरेट कर लो, यूनिट मोलर नहीं होगा, यूनिट हमारे पास सवाल में देखो क्या दिया हुआ है मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम फ्लोराइड पर लीटर, तो उस यूनिट को भी रखना, मिलीग्राम फ्लोराइड पर लीटर जो आएगा वो आपके पास यूनिट होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, लॉग की प्रॉपर्टी सही से लगाओ, वहां गलती नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो मिल चुका है। अब लॉग की प्रॉपर्टी देखते रहो, नीचे एफ है ऊपर 1 है, इसको आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व करना है बाय योर मैथमेटिकल स्किल्स। तो मसला सारा होता है कि न्यूमेरिकल की डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन समझ में आए, इक्वेशन सही तरीके से बनाओ और उसको सॉल्व अच्छे से करो। यहाँ माइनस प्लस देख लिया करो कि जब आप यहाँ पर माइनस लगा रहे हो तो ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, ये सब चीजें देखते रहा करो, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके पास। अब नेक्स्ट हेडिंग शुरू होगी इस सीरीज की और फिर एक के बाद एक ये वीडियोस लेक्चर्स लेते रहो, ठीक है।